हाँ तो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हम लोग आ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में, जहां हम लोग आज अपनी सीरीज का तीसरा लेक्चर की ओर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पहले उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज जानेंगे कि आज हम लोग को क्या जानना है। आज जो है हम लोग बहुत ही रोचक जानकारी जानने वाले हैं, जो आप लोगों ने शायद ही कभी ऐसा बातें सोची होगी। आज हम लोग जानेंगे कि क्या हम लोग की प्रजाति, हम लोगों ने सुना होगा, हम लोग बहुत भ्रम रहता है, क्या हम लोग की प्रजाति, हम लोग के पूर्वज वानर हैं? उसके बारे में यहाँ पे पूरा उसका जानकारी दिया जाएगा कि हम लोग के पूर्वज वानर हैं या नहीं, या हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस प्रकार से हुई, हम लोग जब सबसे पहले आए थे तो वो लोग में कौन थे, उनका नाम क्या था, सब हम लोग जानेंगे आज। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, सारी जानकारी हम लोग लेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको मिलेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे में बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, उसके बाद एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, इसके साथ साथ 10th और 12th के भी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए, देर किस बात की है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपना जो हम लोग का स्लोगन है, सिर्फ सकारात्मक सोच, सपने होंगे सच। इसका मतलब है कि हम लोग को अपने लाइफ में सिर्फ सकारात्मक सोचना है, यानी हमेशा पॉजिटिव रहना है, कहीं भी नेगेटिव नहीं रहना है। इसी के साथ मैं आप आज से क्लास स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप लोग जानते हैं कि इस पे बेसिक टू एडवांस, मतलब बेसिक से नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक हो सकता है इसमें यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन आ जाए। इस तरह का आप लोग इस चैनल पे आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हम लोगों। हाँ, हमें बस आपका एक मोटिवेशन चाहिए। बस आप लोग आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए, हम लोग का कारवा ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, और हम लोग आज अपने इस लेक्चर के थर्ड क्लास में आ चुके हैं। इससे पहले मैंने जो पिछले क्लास में पढ़ाया था, जो हम लोग जाने थे, उसके बारे में पहले रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि इतिहास जो है, इतिहास किसे कहते हैं। उसके बाद इतिहास के स्रोत, यानी पहले इतिहास कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्राचीन इतिहास के स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से आए, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत क्या है, सभी के बारे में जाना था। इसके साथ हम लोग ये भी जाने थे कि साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आए थे, वेद आए थे, वेदांग आए थे, सारे जो साहित्य में लिखे होते हैं साहित्यिक स्रोत कहते हैं, आप लोग को पता ही है। अगर नहीं जानते हैं इसके बारे में, अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो का लिंक, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाना था कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार का होता है, कौन सा वेद सबसे पुराना है, कौन सा सबसे नया है, सारा हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि मानव का उद्भव कब हुआ और किस रूप में हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज का जो पार्ट थर्ड है, उसमें हम लोग जानेंगे कि मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने इतिहास पहले पढ़ा होगा, लेकिन प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये जानकारी आपको शायद ही मिली हो। इसके लिए हम जानते हैं पहले 2.4 करोड़ वर्ष पहले, 2.4 करोड़ वर्ष पहले जब मानव का उद्विकास हो रहा था, यानी जब 2.4 करोड़ वर्ष पहले जब मानव का उद्विकास हो रहा था, तो उस समय उद्विकास के क्रम में पृथ्वी पर 2 प्रकार के प्राणियों का जन्म हुआ, 2 प्रकार के प्राणियों का विकास हुआ, जिसमें हम लोग पहला कहते हैं होमिनाइड्स। पहला को हम बोलते हैं होमिनाइड्स, और दूसरा प्राणी को बोलते हैं, जो दूसरा प्रकार था वो होते हैं होमिनिड्स। पहला प्राणी है होमिनाइड्स और दूसरा प्राणी है होमिनिड्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि होमिनाइड्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और होमिनिड्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या हम लोग वानर के पूर्वज हैं। हम लोग को बहुत पहले सभी लोगों ने बताया होगा कि हमारे पूर्वज वानर हैं। तो जब वानर हम लोग पूर्वज हैं, तो उनके ऐसे हम लोग 4 पैर से क्यों नहीं चलते हैं, सभी का हम लोग विकास चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो
उस विकास के क्रम में जो पृथ्वी पर 2 प्रकार के प्राणी का विकास हुआ, जिससे पहला है होमिनाइड्स और दूसरा है होमिनिड्स। पहले होमिनाइड्स के अंदर कौन कौन आते हैं और होमिनिड्स के अंदर कौन कौन आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कहाँ है भाई? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं होमिनाइड्स के बारे में और होमिनिड्स के बारे में। तो देखिए होमिनाइड्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। होमिनाइड्स के अंतर्गत जितने भी बंदर हैं, बंदर होंगे, उसके बाद चिंपैंजी हो गए, उसके बाद जो लंगूर होता है, लंगूर हो गया, उसके बाद जो और क्या कहते हैं बंदर हो गया, चिंपैंजी, रिसस, जो रिसस बंदर है जो अफ्रीका में पाया जाता है, रिसस बंदर, ये सब आते हैं होमिनाइड्स के अंतर्गत। उसके बाद होमिनिड्स के अंदर कौन सा आते हैं, तो होमिनिड्स के अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं। जिसमें सबसे पहला जो आए थे उन्हें हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस। नाम आप लोगों ने सुना होगा, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। उसके बाद दूसरा होते हैं होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, और तीसरा होते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। यानी होमिनिड्स के अंतर्गत आते हैं बंदर आते हैं, चिंपैंजी आते हैं, लंगूर आते हैं, रिसस बंदर आते हैं जो अफ्रीका में पाया जाता है, जिसके नाम पर RH फैक्टर का जो आविष्कार हुआ था ब्लड ग्रुप का, उसमें भी रिसस बंदर भी आते हैं। यानी ये सब जितने प्राणी हैं, बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, रिसस बंदर, ये सब प्राणी होमिनाइड्स के अंतर्गत आते हैं। और जो होमिनिड्स के अंतर्गत उसमें 3 प्राणी आते हैं, पहला होमो इरेक्टस, दूसरा होमो हैबिलस और तीसरा होमो सेपियंस। अब हम लोग जानेंगे कि क्या होमिनाइड्स और होमिनिड्स के बीच में कोई फर्क है, या मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, या दोनों एक ही प्राणी है। क्योंकि इधर बंदर है, इधर होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस है, इधर मानव का होमो मतलब होता है मानव, मनुष्य, इधर मानव का नाम है, बंदर का नाम है, तो हम लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग वानर के पूर्वज हैं। तो इसमें ये दोनों में एक समान कड़ी, इसमें जो दोनों में अंतर है, इसमें हम लोग विस्तार से जानेंगे कि होमिनिड्स जो होते हैं, होमिनाइड्स, पहले हम जानेंगे होमिनाइड्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे, देख लेते हैं कि होमिनाइड्स क्या है। तो होमिनाइड्स जो प्राणी थे, ध्यान सुनिएगा, जो होमिनाइड्स प्राणी थे उनके जो मस्तिष्क, जो ब्रेन का आकार था, वो होमिनिड्स के तुलना में, जो होमिनिड्स प्राणी हैं, होमिनिड्स की तुलना में इनके मस्तिष्क का आकार छोटा था। यानी इनका जो ब्रेन था, इनके पास ब्रेन कम था। इसी के चलते जो बंदर को देखते हैं, चिंपैंजी को देखते हैं, लंगूर को देखते हैं, वो मानव के जैसा बुद्धिमान नहीं है। मानव जितना बुद्धिमान प्राणी है उतना बुद्धिमान ये नहीं है, क्योंकि इनमें सोचने की क्षमता नहीं होती है, इनमें सोचने की क्षमता बहुत कम होती है, यानी इनका ब्रेन बहुत छोटा है। सबसे पहला अंतर ये हुआ। दूसरा अंतर है कि इन जो होमिनाइड्स होते हैं, इनमें और क्या दिखता होगा, होमिनाइड्स में आप लोग दिखता होगा कि इनका जो क्या कहते हैं, जो ये लोग चलते हैं तो इनका चतुष्पदीय आकार होता है, मतलब 4 पैर पे हमेशा रहते हैं। जब भी देखेंगे तो हमेशा 4 पैर पे ही रहेंगे। लेकिन जो होमो इरेक्टस है, होमो सेपियंस है, होमो हैबिलस है, ये 4 पैर पे नहीं रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि जो होमिनाइड्स हैं, इसमें क्या कहते हैं उसको, होमिनाइड्स में इनका जो कैसेरुक दंड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी होता है, वो सीधा नहीं होता है, ऐसे होता है। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर होता है, क्षैतिज न होकर ऊर्ध्वाधर होता है। इनका जो होमिनाइड्स का जो कैसेरुक दंड है, यानी रीढ़ की हड्डी है, वो ऊर्ध्वाधर होता है, क्षैतिज नहीं, इस तरह से होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो होमिनिड्स हैं, होमिनिड्स की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधा होता है, सीधा खड़ा होता है। इसी के चलते जो होमिनिड्स होते हैं, होमो इरेक्टस होते हैं, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस, हम लोग होमो सेपियंस के ही जो है, हम लोग को होमो सेपियंस कहा जाता है। तो वे कहते हैं कि जो होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस है, उनका जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधा रहता है, जबकि जो होमिनाइड्स हैं, बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, इन लोगों को देखा होगा कि ये लोग 4 पैर पे चलते हैं और इनका जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे न होके ऐसे रहता है। ये हुआ दूसरा अंतर। उसका तीसरा अंतर है, ये जानते हैं कि इन लोगों को देखा होगा, आप लोगों को बंदर का देखा होगा, जो इनका जो
जो उंगली है, जो आगे वाला 2 पैर है, जो आगे वाला 2 हाथ है, वो हमेशा इस तरह से, हम लोग अगर 4 पैर पे होंगे तो इस तरह से इस शेप में जाएँगे, इस शेप में जाएँगे। लेकिन इन लोगों का जो होता है होमिनाइड्स का होता है, इनका जो ये जो दिख रहा है अंगुली, ये अंगुली पीछे की तरफ होता है। ये अंगुली जब भी बैठेंगे तो इस प्रकार से, आपने देखा होगा कि आप ये जो है इस प्रकार से बैठते हैं, इस प्रकार से बैठते हैं, वे लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। आप लोग हमेशा देखा होगा, कभी देख भी लीजिएगा, बंदर, चिंपैंजी इस प्रकार से बैठते हैं। उसके बाद जो इनका अंगूठा है, ये अंगूठा इनसे बहुत दूर रहता है। ये जो अंगूठा है हम लोग का, जो इस प्रकार से पकड़ते हैं, ये जो अपने अपने अंगुली और अंगूठा की सहायता से वे लोग ऐसे इस प्रकार से नहीं पकड़ते हैं। इनका जो अंगूठा है, अंगूठा नीचे रहता है। इसी के चलते जब भी देखिएगा होमिनाइड, जो बंदर, चिंपैंजी सब है, ये सब इस प्रकार से लटकते हैं। इनका हाथ इस प्रकार से लटकेगा, इस प्रकार से लटकेगा, यानी इनका अंगूठा का इसमें कोई फंक्शन नहीं होता है। ये सब इनका जो हाथ है, जो आगे भुजा है, जो आगे वाली भुजा है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसके चलते आपने देखा होगा कि बंदर, चिंपैंजी, लंगूर किसी भी तरह से 2 हाथ पे इस प्रकार से पूरे पेड़ पर लटके रहते हैं। ये सब इनका होमिनाइड्स का था। तो हम लोग होमिनाइड्स जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग हम लोग पूर्वज वानर हैं, हम लोग वानर के वंश के हैं, तो हम लोग उनके जैसा 4 पैर पे क्यों नहीं चलते हैं? तो इससे साबित होता है कि हम लोग जो होमिनाइड्स है, और हम लोग दोनों एक ही वंश के नहीं हैं। हो सकता है वे हमारे बंधु हों, मतलब पहले हमारे बंधु रहे हों। वो हमारे पूर्वज नहीं हैं, हमारे बंधु हो सकते हैं, बंधु बांधव हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज वो नहीं है। तो हमारे पूर्वज कौन है? तो हमारे पूर्वज जो हैं होमिनिड्स, जो होमिनिड्स दिख रहा है, हमारे पूर्वज होमिनिड्स हैं। इनका जो है होमिनिड्स का जो ब्रेन है, ब्रेन इनके तुलना में, होमिनाइड्स की तुलना में बड़ा होता है। इनमें सोचने की शक्ति होती है। इनमें सबसे पहला प्राणी आया था, उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस, सबसे पहला होमो इरेक्टस। उसके बाद आया था, उसको बोलते हैं होमो हैबिलस, और उसके बाद आता है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस, जो हम लोग प्राणी हैं। जो होमो सेपियंस सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सबसे पहला होमो इरेक्टस। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, या हमेशा सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी ऐसे सभी एग्जाम में, कि जो पृथ्वी पर सबसे पहला प्राणी जो सीधा खड़ा हुआ था, यानी ये जो सबसे सीधा, मतलब पहले 4 पैर में चलता था, लेकिन होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होने वाला, यानी सबसे पहले सीधा खड़ा होने, सीधा चलने वाला, यानी ये सीधा खड़ा होने वाला प्राणी है। सीधा खड़ा होने वाला पहला प्राणी है होमो इरेक्टस। उसके होमो हैबिलिस के बारे में जानते हैं हम लोग कि होमो हैबिलिस जो है, ये जो है पत्थर से, जो पत्थर होता है, पाषाण होता है, स्टोन होता है, उससे पत्थर से औजार बनाने वाले होमो हैबिलिस ने सबसे पहले पत्थर से औजार बनाया था। इसके पहले पत्थर से कोई औजार नहीं बना पाते थे। तो उसका जो होमो सेपियंस होते हैं, वो सबसे बुद्धिमान प्राणी, सबसे बुद्धिमान प्राणी होमो सेपियंस होते हैं। और होमो सेपियंस भी 2 प्रकार के होते हैं। होमो सेपियंस दो होते हैं, पहला होता है आर्काइक होमो सेपियंस, जो पहले वाले होमो सेपियंस थे, और एक होता है नूतन होमो सेपियंस, जो अभी नए वाले होमो सेपियंस है। और हम लोग नूतन होमो सेपियंस के ही एग्जाम्पल हैं, हम लोग नूतन होमो सेपियंस ही हैं। तो हुआ कि होमोनाइड्स क्या होता है, होमिनिड्स क्या होता है, आप लोगों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और इन दोनों के बीच में जो एक आते हैं, जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, यानी होमिनाइड्स का भी और होमिनिड्स का भी, उन्हें बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ये होमोनाइड्स और होमिनिड्स दोनों का मिश्रण, कुछ गुण इनका तो कुछ गुण इनका था। लेकिन ये जो है अब 40 लाख वर्ष पहले, ये 40 लाख वर्ष पहले पाए जाते थे। अब जो है ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। तो ये था होमिनाइड्स और होमिनिड्स के बीच में अंतर। आप लोगों को दिखाए थे किस प्रकार से होमिनिड्स थे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। होमो इरेक्टस देख सकते हो, होमो इरेक्टस।
ये तो होमो इरेक्टस, देख सकते हैं यही होमो इरेक्टस है जो सबसे पहले यही होमो इरेक्टस है जो सबसे पहले खड़े हुए थे। ये होमो इरेक्टस है, इसी प्रकार देख सकते हैं सबसे पहले इस प्रकार से ऐसे, पहले उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। ये जो है होमो सेपियंस हैं, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, ये होमो इरेक्टस हैं, ये होमो हैबिलिस हैं। इस प्रकार से आज सबसे लास्ट में है वो होमो सेपियंस है जो हम लोग हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से उद विकास हुआ था, किस प्रकार से प्राणियों का विकास हुआ था। अब देख सकते हैं पहले कैसे थे और अब ये देखिए होमो इरेक्टस कैसे थे। यानी होमो इरेक्टस के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे पहला प्राणी थे जिन्होंने खड़ा हुआ अपने दोनों पैर पे खड़े हुए थे। सबसे पहला प्राणी दोनों पैर पे खड़े हुए थे। और होमो हैबिलिस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले पत्थर से औजार बनाया था। और होमो सेपियंस सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा होगा। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इससे पहले अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। सभी को हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे, इतना पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। उसके बाद जो अगला है हम लोग सबसे पहले जान लेंगे कि प्राचीन इतिहास जो हिस्ट्री है यानी एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग पहले एंशिएंट हिस्ट्री को 3 वर्गों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। एंशिएंट हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें स्टोन एज आता है। स्टोन एज मतलब पाषाण काल आता है। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हड़प्पा काल, सिंधु घाटी। हम लोग बताएंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। बारी बारी से हम सुनने और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल यानी वैसा काल, इसका सबसे समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो वैसा काल जिसमें न पढ़ने का न लिखने का किसी चीज का किसी प्रकार का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं था, यानी किसी को कुछ नहीं आता था, न पढ़ने आता था न लिखने आता था। इसमें मतलब इसमें सीधा कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में लिपि किसी को कोई मालूम नहीं था। मतलब इस काल के इतिहास के लिखित विवरण नहीं मिलते हैं। सीधा लिखेंगे कि इस काल के इतिहास के लिखित विवरण नहीं मिलते हैं। लिखित विवरण नहीं मिलते हैं यानी प्रागैतिहासिक काल वैसा काल है जिसका इतिहास में कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो गया स्टोन एज, पाषाण काल। मतलब पाषाण काल में पाषाण काल का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है। उसके बाद दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें कहा जाता है कि इसका लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। यहाँ कहता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसका लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन इसकी लिपि को किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया। ऐसे काल को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल इस प्रकार से सब ऐसे सभ्यता था जिसमें लिखा गया लेकिन लिखित विवरण इसका मिलता है किसी प्रकार से, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं गया कि कौन सा लिपि है। उसके बाद तीसरा आता है, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें आता है महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल। जितना काल है सारे आते हैं ऐतिहासिक काल में यानी हिस्टोरिकल पीरियड में। इसका लिखित विवरण भी मिलता है, इसका लिखित विवरण भी मिलता है और इसे पढ़ा भी गया है। उम्मीद करता हूं समझा होगा कि प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल किस काल को कहते हैं। तो वैसा काल जिसका न तो लिखित विवरण मिलता है, जब लिखित विवरण मिला ही नहीं तो पढ़ा कैसे जाएगा। सिंपल सा बात है, जिसका कोई भी डिटेल्स हमारे पास मौजूद नहीं है, न लिखित विवरण और नहीं पढ़ा गया, तो वैसे काल को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल।
इसमें एग्जाम्पल द स्टोन एज यानी पाषाण काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में कहा जाता है कि इसका लिखित विवरण तो मिलता है परंतु इसे पढ़ा नहीं गया। इस काल को बोलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, ऐसे जितने काल हैं सारे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिकल पीरियड जिसका लिखित विवरण भी मिलता है, जिसे पढ़ा भी गया, इस काल को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जैसे महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, जितने काल हैं सारे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुआ कितने भाग में बांटा गया। और हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि जो सबसे लंबा पीरियड है, सबसे लंबा कालखंड प्रागैतिहासिक काल का है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस पर नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए। इसी बीच हम लोग कुछ मोटिवेशन देख सकते हैं। जब हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं लेकिन किसी कारणवश हम लोग को सफलता नहीं मिल पाती है तो लोग हमारे बारे में सोचते हैं। उसी पे किन्हीं ने बहुत ही सुंदर लाइन लिखा है, ध्यान सुनिएगा और दूसरा शेयर भी कीजिएगा। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरी तजुर्बा भी, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा, मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। तो ये था मोटिवेशनल लाइन जिसमें क्या कहता है कि हमेशा जब तक हमें सफलता नहीं मिलता है तब तक कोशिश करता रहूँगा, किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं जाऊँगा। चाहे मेरा आप सब कुछ छीन लीजिए, इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उसका हमें पढ़ते हैं अब कि प्रागैतिहासिक काल को कितने वर्ग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 वर्ग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल इसी को बोलते हैं हम लोग पाषाण काल, इसी को बोलते हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज, क्योंकि इस काल में जितने भी काम होते थे सब पत्थर के औजार से होते थे, पत्थर से होते थे, इसीलिए इसे बोलते हैं पाषाण काल यानी स्टोन एज। और जो दूसरा काल है, जो ये वाला काल आप लोग दिख रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल, इसको हम बोलते हैं संक्रमण काल ही बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है संक्रमण काल किसे कहते हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल को संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि कुछ भाग इसका प्रागैतिहासिक काल का और कुछ भाग ऐतिहासिक काल दोनों का सम्मिश्रण है वो। तो पाषाण काल को कालखंड के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, जिसको बोलते हैं यानी प्रागैतिहासिक काल 3 भाग। पहला बोलते हैं पूरा पाषाण काल, जिसका जो एज है जिसको बोलते हैं ये 5 लाख से 10,000 BC तक, इसका कालखंड 5 लाख से 10,000 BC तक है। इसे हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं पैल्कोलिथिक एज, पैल्कोलिथिक एज। जो पहला काल है उसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, यानी इसका जो टाइम पीरियड है 5 लाख से 10,000 BC तक है, और इसको हम बोलते हैं पैल्कोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 से लेकर कहीं पे 8,000 या कहीं पे 7500 या कहीं पे 6,000 भी आता है, यानी 10,000 से लेकर 7,000 BC तक इसका कालखंड है। इसको बोलते हैं मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। और तीसरा होता है उसको बोलते हैं नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका कालखंड 7,000 BC से लेकर
2500 BC तक का होता है और इसे हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। तो ये था प्रागैतिहासिक काल का बंटवारा। प्रागैतिहासिक काल को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 BC तक है, जिसे हम बोलते हैं पैलकोलिथिक एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 10,000 से 7,000 या कहीं कहीं 6,000 BC भी होता है, जिसे बोलते हैं हम मेसोलिथिक एज। और तीसरा है नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 7,000 से लेकर 2500 BC तक है, जिसे हम लोग नियोलिथिक एज भी कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को भी, इसके काल क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए पूरा पाषाण काल को भी 3 वर्ग में बांटा गया है, जिसे बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। सारे जानेंगे भी, सब कुछ नोट कर लीजिए। पूरा पाषाण काल का भी पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट है, जिसमें पहला बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। नोट कीजिए। पूरा पाषाण काल को 3 भाग में, क्योंकि इसका कालखंड बहुत बड़ा है, 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक है, इसके चलते इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। हम बार बार पढ़ेंगे हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, उसमें कौन कौन से सबसे पहले जो मानव है कौन काल में आए, सबसे पहले कौन सा मानव आए, उसके बाद आदि मानव का महाद्वीप किसे कहा जाता है, इस काल में क्या क्या होता था, हम लोग पहले जान लेते थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग इसका जो विस्तार चर्चा है अगले क्लास में करेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल में यानी सबसे पहले जो मानव आए थे पृथ्वी पे, सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल में ही आए थे, हम बोलते हैं अभिनूतन काल बोलते हैं। सबसे पहला जो मानव पृथ्वी पर आए थे वो निम्न पूरा पाषाण काल में आए थे। और सबसे पहला जो मानव जो हम बताए थे सीधा चलने वाला मानव है, उसे हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस, जो मध्य अफ्रीका में पाए गए थे। मध्य अफ्रीका में होमो इरेक्टस जो सबसे पहला बार सीधे खड़े होकर चले थे। उसका क्वेश्चन पूछा है कि आदि मानव का महाद्वीप किसे कहा जाता है। आदि मानव का महाद्वीप भी अफ्रीका को ही कहा जाता है। और इसी काल में निम्न पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया, जिसमें बोलते हैं क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर बहुत बड़ा बड़ा आकार का होता है, जिससे किसी जानवर को मारने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। ऐसे फेंक दिया जाता था तो उसको उस पर गिरते हैं उसका मृत्यु हो जाता था। ये सब निम्न पूरा पाषाण काल में इसका उपयोग किया जाता था। इसी में पेगुल संस्कृति, चॉपर क्या होता है, चॉपिंग क्या होता है, इसी में खरुचनी क्लीवर सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है और मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और अपने साथ साथ अपने मित्रों के भी उन्हें कुछ लाभ हो। तो चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।